यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत रूही की ये कहने से होती है कि हाँ, अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, ये एक गहरा रिश्ता था। अबीरा रोती है, रूही कहती है कि तुम बीच में आ गई और हमारा रिश्ता टूट गया। अबीरा पूछती है कि क्या मैं बीच में आई थी? रूही कहती है कि अरमान और मैं प्यार में थे, वह मसूरी गया था, तुमने उसका फोन उठाया, मुझे लगा कि वह मुझे धोखा दे रहा है, मैंने उसे गलत समझा और रोहित से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। जब तक गलतफहमी दूर नहीं हो गई मैंने रोहित से सगाई कर ली। मैंने उससे कहा कि हम परिवार को सच बताएंगे, लेकिन उसने अपना प्यार की खातिर मेरी शादी रोहित से कर दी। अबीरा कहती है उसने ये परिवार के लिए किया, लेकिन तुमने रोहित से शादी क्यों की? रूही कहती है अरमान मुझसे कुछ पूछ रहा था, मैं कैसे मना कर सकती थी? उसने कहा कि वह रोहित का दिल तोड़कर मुझसे शादी नहीं बनाएगा। तुम घर आई, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी सिर्फ 1 साल का सौदा है। मैंने उस पर एक बेवकूफ की तरह विश्वास किया। मैंने तुम्हें सेटल करने में उसकी मदद की। मैंने रोहित और मेरी शादी को एक मौका देने के बारे में सोचा, लेकिन किस्मत ने रोहित को मुझसे छीन लिया। मेरा दिल और विश्वास टूट गया, लेकिन वह कहता रहा कि उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे एक उम्मीद थी कि मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा। फिर तुम दोनों का तलाक हो गया, वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा कि यह सब एक सपना है। फिर वह सपना भी टूट गया। मनीष कहता है अपने गाँव को मत पूरी दो, बंद करो। रूही कहती है ये गाँव कभी नहीं भर सकते, बेहतर होगा कि मैं सब कुछ कह दूं। रूही कहती है कि जब तक तुम शादी के प्लानर के रूप में नहीं आए तब तक सब कुछ ठीक था। अरमान बदल गया, फिर मेरी खुशी आंसू में बदल गई। तुमने मेरी और शादी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अबीरा पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अरमान से प्यार करती हो? रूही पूछती है कि क्या बदल गया होता? क्या तुम अरमान को छोड़कर चली जाती? तुम हमेशा वापस आती हो और नाटक करती हो। अबीरा कहती है कि हम 10 महीने तक एक ही घर में रहे थे, मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम्हारा बचाव किया। तुम्हें मुझे सच बताने का समय नहीं मिला। तुमने हमारे तलाक के कागजात बनाए और मशहूरी आ गई। मैंने कारण पूछा, तुमने मुझे सच नहीं बताया। रूही कहती है कि अरमान तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहता था। अबीरा कहती है कि तुम्हें ये बता देना चाहिए था। स्वर्णा कहती है तुम अरमान की जिम्मेदारी थी, प्लीज रूही का पीछा करना बंद करो। तुमने उसका प्यार और खुशी छीन ली है, तुम मनीष को भी छीनना चाहती थी। सुरेखा कहती है हाँ, तुम रूही से लड़ रही हो, जाओ और अरमान से सवाल करो, बाहर निकलो। अबीरा रोती हुई बैठ जाती है। अरमान अबीरा को बुलाता है, वह उसकी बातें याद करता है और मुस्कुराता है। वह उसे बस सच बताने की सोचता है। स्वर्णा दादी से अबीरा को ले जाने के लिए कहती है। मनीष कहता है कि तुम उसके आंसू नहीं देख पा रही हो। वह अबीरा को सांत्वना दे जाता है। दादी उसे रोकती है, वह अबीरा को अपना साथ ले जाती है। मनीष कहता है ये अरमान की गलती है, अबीरा को दोष मत दो, मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को उनके जीवन में शांति और खुशी मिले। अरमान कहता है किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, हर कोई हमारे खिलाफ है, क्या उसे सच बताना सही होगा? मुझे आज उसे सच क्यों नहीं बताना चाहिए? दादी अबीरा को उत्फक प्रदान करती है और अबीरा के आंसू पहुंचती है। वह अबीरा को थोड़ा पानी पीने के लिए कहती है। अबीरा उसकी तरफ देखती है, दादी उसे पानी पिलाती है। अरमान कहता है कि मैं क्या करूं, क्या मुझे आज इसे छोड़ देना चाहिए? दादी कहती है कि रूही के साथ भी गलत हुआ। अबीरा कहती है कि मुझे खुशी है कि मुझे न्याय मिला। दादी कहती है कि अगर आप अरमान को छोड़ देते तो आप खुश हो सकते। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते? क्या आप उस घर में रहना चाहते जहाँ परिवार के आधे सदस्य आपसे प्यार नहीं करते? क्या आप जीवन भर रोना चाहेंगे? अरमान कहता है कि नहीं, मैं अबीरा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, मैं उसे सही समय पर सच्चाई बताऊंगा। रूही और मेरी सिर्फ दोस्ती थी और मुझे विश्वास था कि ये प्यार था, लेकिन मुझे अबीरा से मिलने के बाद सच्चा प्यार पता चला। वह अलग है, वह मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आने की चुनौती देती है।